गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे 9th क्लास का बिहाय बुक का। इसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। हम कई बार अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी मेहनत के बलबूते, मेहनत के दम पर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता ग्रहण करते हैं, परंतु इसके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत होती है। तो ऐसे ही इसमें कहानियां हैं दो ऐसे पात्रों की। पहला पात्र है संतोष यादव, जिसने माउंट एवरेस्ट पर एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद वो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, उस पर चढ़ करके तिरंगा झंडा वहाँ पर फहराया। और दूसरी है रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा, कि उन्होंने टॉप पर पहुंचने के लिए, यानी कि टेनिस के खेल में टॉप पर पहुंचने के लिए कितना मेहनत की, कितना त्याग किया, वो सब बातें इन दो कहानियों के माध्यम से आपके सामने आएगा, जिससे आप अपने जीवन में प्रगति के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संतोष यादव की कहानी। Think for a while and make a list of 3 or 5 persons you idealize. थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए और जिन लोगों को आप अपने जीवन में 4-5 लोगों को आदर्श मानते हैं, उनकी एक सूची बनाइए और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट। और ऐसे लोग जिनकी आप प्रशंसा करते हैं उनकी उपलब्धियों की। Your idols may be from any sphere of life. आपके जो आदर्श हैं वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, मेडिसिन, मीडिया और आर्ट एंड कल्चर। तो खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं, दवाइयों के क्षेत्र से हो सकते हैं, पत्रकार जगत से हो सकते हैं, कला और संस्कृति के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। Your teacher will then discuss your choice with you to find out who the top 5 idols of your class are. और तुम्हारे जो अध्यापक हैं वो तुम्हारी चॉइस के आधार पर उन 5 ऐसे आदर्श विद्यार्थियों को छान सकते हैं जो आपकी क्लास के टॉपर हैं। ठीक है, कौन कौन है इसके बारे में आपके टीचर आपकी सहायता कर सकते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं संतोष यादव की, कि किस प्रकार से उन्होंने माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, उस पर विजय प्राप्त किया। द ओनली विमेन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter। विश्व के अंदर ऐसी केवल अकेली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 बार विजय प्राप्त की, एक ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ जहां पर बेटे के जन्म को आशीर्वाद समझा जाता था, एंड ए डॉटर, और एक पुत्री के जन्म को do not considered a curse, यद्यपि अभिशाप नहीं समझा जाता था, was not generally welcome, जहाँ पर साधारण दया उनका स्वागत भी नहीं होता। ऐसे परिवार में समाज में उन्होंने जन्म लिया। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her blessings, assumed that she wanted a son। जब उनकी माता जी संतोष के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, तो एक यात्रा करने वाले साधु ने ये सोचकर, ये मानकर उनको आशीर्वाद दिया कि वो एक पुत्र का आशीर्वाद चाहती थी। बट टू एवरीवन सरप्राइज, परंतु सभी लोगों के आश्चर्य के लिए द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर, अब इस अजन्मे बच्चे की जो दादी है, तो वही संतोष की मदर के पास थी उस समय, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाई, जो
वहाँ पर पास में ही खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट ए सन। उस साधु से कहा कि वो एक बेटा नहीं चाहती थी। द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड। अब साधु भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ इस बात को लेकर कि ज़्यादातर लोग तो बेटा चाहते हैं और ये कह रही है कि आपको बेटा नहीं चाहिए, तो उसको भी बहुत आश्चर्य। Nevertheless, he gave requested blessings. फिर भी उसने इस तरह का उन्हें जो वो आशीर्वाद चाहती थी उन्हें दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य ने चाहा था, द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, आशीर्वाद ने अपना काम करके दिखाया। संतोष was born, the sixth child in a family with 5 sons, a sister and 5 brothers. तो आशीर्वाद के प्रभाव से संतोष का जन्म हुआ, परिवार में एक छठे बच्चे के तौर पर, जिनमें 5 बेटे थे और वो छठी बिटिया थी। A sister of 5 brothers. तो वो 5 भाइयों की अकेली बहन के तौर पर उन्होंने जन्म लिया। She was born in the small village of Joniawas of Rewari district in Haryana. इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नाम के एक छोटे से गांव में हुआ। The girl was given the name Santosh, which means contentment. इस लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसका अर्थ होता है कि जो संतुष्ट हो, संतोषी हो। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। परंतु संतोष जो है वो अपने जहाँ वो रहती थी जिस गांव में, परंपरागत तरीके के जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। यानी कि नाम तो है संतोष, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थी। She began living life on her own terms from the start. उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से जीना प्रारंभ कर दिया। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से प्रारंभ कर दिया जीवन जीना। Where other girls wore traditional Indian dresses, जहाँ लड़कियाँ गांव में परंपरागत भारतीय परिधान पहनती थी, कपड़े पहनती थी, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, संतोष लड़कों की तरह छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आज वो पीछे मुड़कर अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को, बीते हुए समय को याद करते हुए कहती हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चूज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी। मैं आरंभ से ही ये सोचा करती थी और दृढ़ निश्चय, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी इस बारे में कि अगर मैंने परंपरागत और अपना जीवन वैसे ही बिताना शुरू कर दिया तो अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे और पास रहने वाले लोगों को बदलना होगा। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best school. संतोष के माता पिता बहुत ही धनी जमींदार परिवार से थे, जो अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में दाखिला दिलवा सकते थे, पढ़ने के लिए उनको अच्छे स्कूल में भेज सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, जहाँ तक कि अगर देश की राजधानी की बात है तो वहाँ भी वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकते थे। न्यू दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि उनके गांव से बहुत ही पास में था। बट ए लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। परंतु जैसा कि वहाँ पर प्रचलित प्रथा थी परिवार के अंदर, संतोष को अपने गांव के स्थानीय स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइंड द सिस्टम इन हर ओन वाइट वे। तो संतोष ने अपने तरीके से इस तंत्र से लड़ने का शांतिपूर्ण तरीके से
लड़ने का निश्चय किया, विरोध करने का निश्चय किया। When the right moment can arrive, जब सही समय आया तो उन्होंने ऐसा किया। And the right moment came when she turned 16, और वो सही समय तब आया जब वो 16 वर्ष की हो गई। At 16, most of the girls in her village used to get married. आमतौर पर 16 वर्ष की अवस्था में गांव की ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उनका विवाह कर दिया जाता है। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. तो संतोष के ऊपर भी उसके माता पिता का बहुत दबाव था शादी करने के लिए, वैसा ही करने के लिए, जिसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।